एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली का ज्ञान है। उसके मन में यह ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर ये विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। वह व्यक्ति पहुंच गया अपने गुरु के पास और उनकी खूब सेवा पानी की और उनसे ये विद्या सिखाने के लिए आग्रह किया। गुरु ने उसे वो विद्या सिखा तो दी, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोग के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करे, अन्यथा उसे इसका कुफल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने हामी भर ली। वो घर आया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़े को यह कहते हुए सुना कि मालिक का घोड़ा 2 दिन बाद मरने वाला है। इस पर उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्द ही मर जाएंगी, तो उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर मुर्गियां किसी महामारी की वजह से मर चुकी हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। आदत तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए देखा तो वो घबराकर अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला कि मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दे, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। इस पर गुरु ने उसे डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तो इसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियाँ न किसी की हुई हैं और ना किसी की होंगी। इसलिए मैंने तो उसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इनका प्रयोग मत करो। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफ़ेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नज़रों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काले रंग के हो गए। हालांकि ये कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक किए कर्मों की सज़ा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो ऐसा देखा है। लेकिन मेरे विचार ये काल्पनिक लेख ही होंगे, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जहां लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी धारणा का अंधा अनुसरण करने से पहले ये सब पहले के ज़माने में लोगों को कुछ शिक्षाओं और उनके मानसिक स्तर पर समझाने का प्रयास ही रहा हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं।